नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यापा में उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में कांग्रेस में अब एक बार फिर से बागी सुर नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार बगावत किसी और से नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हुई है। और किसने की? उनके बेहद करीबी नेता और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। गोविंद सिंह डोटासरा वही शब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं जो सचिन पायलट काफी लंबे समय से कांग्रेस आलाकमान के पार्टी फोरम पर कह रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत सभी बातों को झुठलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, इन सब के वजह से अशोक गहलोत ने न सिर्फ कांग्रेस आलाकमान को गुमराह किया, बल्कि राजस्थान से कांग्रेस की सरकार गंवाने में भी अहम योगदान निभाया। अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बने। इन बातों से यही साबित हो रहा है। बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की। गोविंद सिंह डोटासरा के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि चेहरे बदलने के लिए कहा गया था और सीएम का चेहरा अगर बदल दिया जाता तो शायद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाती। इतना ही नहीं, डोटासरा ने यह भी कहा कि अगर विधायकों के टिकट काटने वाली जो बात सामने आई थी तो टिकट काट दिए जाते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाती। आखिर इन बातों को जब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कह रहे हैं तो कितनी जिम्मेदारी बनती है अशोक गहलोत की कि इन सब बातों पर जवाब दें, क्योंकि कोई नेता नहीं कह रहा है या कोई कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी अब इस बात को नहीं कह रहा है। ये बात अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कही है, तो एक बड़ा गंभीर आरोप है ये। आखिर किस पर आरोप लगा है? किसने राजस्थान में सीएम का चेहरा नहीं बदलने दिया? अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत चाह ही नहीं रहे थे कि राजस्थान में उनकी जगह कोई और कांग्रेस का चेहरा बने, और नतीजा ये रहा कि सचिन पायलट को चेहरा नहीं बनने दिया और सरकार हाथ से चली गई। रिपीट करने की बातें करते रहे अशोक गहलोत, लेकिन सरकार को रिपीट नहीं करा पाए, बातों को अपनी को सत्यता में नहीं बदल पाए। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट जो लगातार कांग्रेस आलाकमान को ये कह रहे थे कि आपको टिकटें बदलनी चाहिए, आपको चेहरा बदलना चाहिए, ये बातें दिल्ली तक पहुंचाई गई कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा, लेकिन कांग्रेस को गुमराह करते रहे अशोक गहलोत और कांग्रेस को सत्ता से बाहर का फेंकने का काम अशोक गहलोत ने किया। और अब इन सब बातों का खुलासा धीरे धीरे होने लगा है, फिर वो चाहे लोकेश शर्मा ने किया हो और अब गोविंद सिंह डोटासरा ने। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा पर भी सवाल तो इसलिए उठना लाजमी है कि इतने दिनों तक गोविंद सिंह डोटासरा सार्वजनिक तौर पर आकर क्यों नहीं कह रहे थे कि ये सब चीजें होनी चाहिए थी, और जो नहीं हुई या जो चीजें हम रख रहे हैं उन बातों पर सुनवाई नहीं हो रही है। ये बातें अगर चुनाव से पहले रखते तो शायद कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो सकती थी, शायद सचिन पायलट आगे आ सकते थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा भी न जाने क्यों नहीं बोले। अब सचिन पायलट जब मजबूत होते जा रहे हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इन बातों का मतलब क्या रह गया है? सरकार से आप बाहर हो चुके हैं, अब आप 5 साल विपक्ष में रहेंगे, तो अब इन बातों को करने से क्या होगा? या तो इन्हें पार्टी फोरम पर रखिए, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्हें बताइए, जिससे जिन लोगों ने राजस्थान में कांग्रेस को खत्म किया या कमजोरी प्रदान करी उन पर कोई कार्रवाई हो। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के शायद ये बयान और शायद ये बातें अब देरी हो चुकी है। ये शायद समय पर होता तो कांग्रेस के लिए काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता था और शायद वो मिथक टूट सकता था जिसको सचिन पायलट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता कांग्रेस के ये जो कहते आ रहे थे कि हमें ये मिथक तोड़ना है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और ये मिथक जब नहीं टूटा तो जो कांग्रेस के नेता दुखी हैं वो शायद इस बात को समझते और कोई कदम उठाते तो शायद कांग्रेस की सरकार बच जाती। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता बेचारे जो पहले कांग्रेस के नेताओं को इस बात से अवगत नहीं करा पाए, अब बता रहे हैं जब देरी हो चुकी है। तो वही बात हो गई है कि अब बाद में पछतात होत गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो कांग्रेस के हाथ से तो खेत चुग लिया गया है। अब इन बातों का शायद कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी डोटासरा ने सवाल उठाए हैं तो कांग्रेस पार्टी को अब विचार करना होगा कि आखिर राजस्थान में ऐसी स्थिति क्यों बनी, किन नेताओं ने ये स्थिति बनाई कि कांग्रेस विपक्ष में आ पहुंची है।
अब कांग्रेस किस तरह से इस पर एक्शन लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। आप ऐसे ही तमाम सियासी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।